रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप GSTR4 को लेट फाइल करते हैं तो आपको कितनी लेट फीस पे करनी होगी और GSTR4 को फाइल करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। जिन टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उन्हें CMP 8 में टैक्सेस पे करने होते हैं, यानी कि हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 डेज़ के अंदर ये टैक्सेस पे करने होते हैं। यदि वो इसे लेट फाइल करते हैं कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद उन्हें GSTR4 फाइल करनी है। यह रिटर्न उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 जुलाई 2021 तक फाइल करनी है। यदि वो इसके बाद फाइल करेंगे तो उन्हें लेट फीस पे करनी होगी। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 सेंट्रल टैक्स को रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम आउट करता है और GSTR4 को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो उस केस में से 25 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी होती है। इतनी ही लेट फीस उसे स्टेट टैक्स के अंतर्गत पे करनी होती है, यानी कि टोटल 50 रुपीज़ पर डे। और यदि व्यक्ति का कोई टैक्स पेबल नहीं आ रहा है रिटर्न में GSTR4 में, उस केस में उसकी जो लेट फीस होगी वो 10 रुपीज़ पर डे होगी CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत है। इसके बाद हमारे कुछ सब्सक्राइबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए GSTR4 की लेट फीस को पे करने के लिए कोई वेवर दिया गया है। जी नहीं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए वेवर दिया गया था। स्पेसिफाइड पीरियड में यदि व्यक्ति ये रिटर्न फाइल कर देता है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो है वो वेवर दिया गया है यदि व्यक्ति GSTR4 को ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा। यदि टैक्स पेबल नील है तो उस केस में 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंदर, 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि मैक्सिमम 500 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। और यदि टैक्स पेबल है तो 1000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 1000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 2000 रुपीज़ की ही लेट फीस लगेगी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यहाँ पे कोई वेवर नहीं दिया गया है। इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए लेट फीस इस प्रकार होगी। GSTR4 के लिए यदि आपकी नील रिटर्न है GSTR4 की तो 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस होगी, 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक की लेट फीस लग सकती है, यानी कि 5000 CGST एक्ट के अंतर्गत एंड 5000 SGST एक्ट के अंतर्गत है। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी है GSTR4 में तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस होगी, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की लेट फीस लगाई जा सकती है। यदि आप GSTR4 को फाइल कर रहे हैं और आपने CMP 8 में जो क्वार्टरली टैक्सेस पे किए थे वो ज़्यादा डिपॉजिट कर दिए थे तो उस केस में अमाउंट नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी से। जब आप GSTR4 को फाइल करते हैं तो उस केस में फाइल बटन तभी इनेबल किया जाता है यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए किसी एडिशनल कैश की आवश्यकता नहीं है और आप डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक कर देते हैं और ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगी टेबल 6 में यदि आप प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले जो बैलेंस होगा वो आपको 0 ही दिखाई देगा, इसलिए आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पे प्रेस करना है। यदि आपका जो बैलेंस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो कम है और आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो आप क्रिएट चालान बटन पे प्रेस करके चालान को क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स और लेट फीस वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे टेबल 8 में, लेकिन यदि इंटरेस्ट है तो वो आपको ही एंटर करना है और आप अपनी लायबिलिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। GSTR4 के टेबल नंबर 4 में टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू एंटर करेंगे और टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। टैक्स अमाउंट एडिटेबल होगा, आप एडिट कर पाएंगे। यदि सेस है तो टैक्स पेयर को ही एंटर करना है। टेबल नंबर 5 GSTR4 में जो सेल्फ सेस लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आएगी जो आपने CMP 8 फाइल किए हैं और आप इसे एडिट नहीं कर सकते। GSTR4 के टेबल नंबर 6 में आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल मैनुअली एंटर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जहाँ पे कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखाते हैं।
जैसे ही आप टेबल नंबर 6 में आउटपुट सप्लाई एंट्री कर देंगे, आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पे प्रेस करना है और जो आपकी RCM की लायबिलिटी होगी वो टेबल 4B, 4C, 4D से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको दिखाई देगी टेबल नंबर 6 में। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको ध्यान रखना है कि GSTR 4 के टेबल नंबर 6 में आपको एंट्रीज करनी है। यदि आप वहाँ पे अपनी कोई लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, भले ही आपने CMP 8 में टैक्सेस पे किए हैं। तो जो आपने टैक्स पे किए हैं वो एक्सेस टैक्स मान लिए जाएंगे और उसे नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में मूव कर दिया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर पाएँ। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा गलती से टेबल नंबर 6 में कोई एंट्री नहीं की गई है और उसकी नेगेटिव लायबिलिटी आ गई है तो उस केस में वो टिक रेज कर सकता है, यानी कि कंप्लेंट रेज कर सकता है GST पोर्टल पे, और जो अमाउंट उसका नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में आ रहा है उसे वो नलीफाई करवा सकता है। GSTR 4 को फाइल करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने सभी क्वार्टर के लिए CMP 8 स्टेटमेंट फाइल कर दी हो, उसके बाद ही GSTR 4 को फाइल करना इनेबल कर दिया जाएगा। और एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर की एंटर करनी भी मैंडेटरी है। यदि आपका कोई बिजनेस नहीं था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या फिर आप रजिस्टर नहीं तो आप 0 एंटर कर सकते हैं। कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है, यदि आप एक बार GSTR 4 को फाइल कर देंगे तो आप उससे रिवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप ये रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर देंगे, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, आपको ईमेल और SMS के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा जो कि GST पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। GSTR 4 की एनुअल रिटर्न उन सभी टैक्स पेयर को फाइल करनी है जो कि GST में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने कि GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, यानी कि जिन व्यक्तियों के द्वारा GST की कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई है और उसके बाद ऑप्ट आउट नहीं की गई है, या फिर जिन व्यक्तियों के द्वारा कॉम्पोजिशन स्कीम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले ऑप्ट की गई हैं या ड्यूरिंग द ईयर ऑप्ट की गई थी लेकिन बाद में ऑप्ट आउट कर दी गई हैं, इन सभी व्यक्तियों को GSTR 4 फाइल करनी मैंडेटरी है। क्या कोई व्यक्ति GSTR 4 की एनुअल रिटर्न को बिना लेट फीस पे किए फाइल कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, यदि स्पेसिफाइड डेट के बाद GSTR 4 को फाइल करेंगे, जैसे कि 31 जुलाई 2021 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो आपको लेट फीस पे करनी है, उसके बाद ही आप GSTR 4 को फाइल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप GSTR 4 की रिटर्न को टाइमली फाइल कीजिए, अदरवाइज़ आपको लेट फीस पे करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।